दुनिया इंतजार कर रही थी, वैसी तस्वीरें ही सामने आई। लगा कि कुछ बात बनने वाली है। दोनों नेता गाड़ी में एक साथ बैठे हुए हैं और फिर यहां से रवाना हुए। देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप आगे गए, पुतिन दूसरी तरफ से बैठते हैं और ट्रंप और पुतिन इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। और अब देखा, ये पैंतरेबाजी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप यानी वो पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन लगातार बैठक पर के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी बैठक तो हो गई है लेकिन दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं बनी है। यानी बैठक सारी पैंतरेबाजी बेनतीजा रहेगी। अलास्का में ट्रंप ने सारे पैंतरे चले, अपनी सैन्य शक्ति का खूब प्रदर्शन किया। पुतिन के स्वागत के दौरान पीठ माहौल भी बनाया, किस उम्मीद में कि पुतिन मान जाएंगे, हथियार डाल देंगे, जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप नोबेल पुरस्कार के दावेदार हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सारी पैंतरेबाजी धरी की धरी रह गई। पुतिन टस से मस नहीं हुए, बात बेनतीजा रही। अब मॉस्को में मुलाकात होगी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की प्रतिष्ठा दांव पर है। युद्ध रुका तो ट्रंप की इज्जत बचेगी नहीं तो मिट्टी पलीत होना तय है। ऐसे में ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग में भारत को घसीटने की कोशिश की है। ट्रंप ने भारत पर बढ़ाया रूस से तेल आयात पर जुर्माने की धमकी दी। बातचीत से पहले यहां तक कह दिया कि भारत पर टैरिफ की वजह से रूस बातचीत को तैयार हुआ। लेकिन पुतिन ने बता दिया कि भारत और रूस की दोस्ती ऐसी गीदड़ भभकी से तय नहीं होती। दशकों पुरानी टेस्टेड एंड इंटरेस्टेड दोस्ती कभी पैंतरेबाजी काउंटर नहीं की जा सकती। देखा आपने, कोई भी पैंतरा ट्रंप का काम नहीं आया है, क्योंकि भारत ने भी आज जवाब दे दिया। बताता हूं आपको हुआ क्या। ट्रंप चाहकर भी पुतिन को झुका नहीं पाए। ट्रंप ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन अब ऐसे में ट्रंप फिर से रूस पर दबाव बना रहे हैं। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया, लेकिन ट्रंप के इस बयान की भारत ने हवा निकाल दी है। दरअसल अलास्का से लौटते समय ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। कहा, रूस ने तेल के बड़े ग्राहक को खो दिया है, जो भारत है। भारत चीन बाद रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो रूसी तेल व्यापार का 40% हिस्सा आयात करता है। लेकिन अब उसने रूस से तेल आयात कम कर दिया है। अगर मैं भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाता हूं तो यह भारत के लिए विनाशकारी होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, जब मैंने भारत से कहा कि हम आपसे ज्यादा टैरिफ वसूलेंगे क्योंकि आप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, तो इससे रूस पर दबाव पड़ा और तब रूस ने फोन मिलने की इच्छा जाहिर की। उधर ट्रंप ने बयान दिया, इधर भारत ने आईना दिखा दिया। भारत ने साफ संकेत दे दिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत ने कहा, हमने रूस से तेल खरीदने की नीति नहीं बदली। रूस से तेल आयात लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमारा रूसी तेल आयात आर्थिक आधार पर होता है। अगर हमारे देश के हित में है तो आयात होता रहेगा। आईओसी के अध्यक्ष ने तेल आयात पर यह बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ट्रंप का टैरिफ अनुचित है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब भी रूस से 40% तेल आयात करता है।